Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। इट्स मंडे मॉर्निंग और मैं थिंक मैं हर मंडे मॉर्निंग में यही कहती हूँ कि एक अजीबो गरीब सी भागम दौड़ मची हुई होती है। आई थिंक आई हैव टू से कि जिसने भी वो गाना मैनिक मंडे लिखा था ना, बिल्कुल ठीक लिखा था। एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी पे तो बिल्कुल सही जचता है। आई डोंट नो अबाउट यू। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे बस मंडे को मैंने अब ज़्यादा सोचना और ज़्यादा अटेंशन देना बंद कर दिया। खैर, आई हर्ड कि आपने प्यारे अफजल देखा, कुछ आपके कमेंट्स हैं, कुछ आपने वहाँ से कुछ सुना है, सोचा है, तो कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? तो हुआ ये कि जब संडे ख़त्म हो रहा होता है ना, एंड मैं कहती शाज़िया यू स्टिल हैवंट डन व्हाट यू वांटेड टू डू, यू सीन द ड्रामास यू हैड टू वॉच बट यू डिडंट वॉच व्हाट यू रियली वांटेड टू वॉच। तो फिर या तो 30 मिनट्स का कोई साइनफेल्ड या फ्रेंड्स लग जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, लेट मी गो वॉच प्यारे अफजल बिकॉज आई वॉज इन्जॉइंग इट। और वो आपको ना एक स्लोमो में एक अलग ज़िंदगी में ले जाता है। सो देयर टू ऑब्जर्वेशंस आई मेड। मैंने सिर्फ सेकेंड किस्ती देखी है, तो मैं भी स्लोमो में ही चल रही हूँ अपने उसमें। लेकिन मुझे बहुत अच्छी उसकी राबिया टू थिंग्स। नंबर वन, एक तो ये कि जब नए ड्रामे आ रहे होते हैं जैसे जाने जहाँ या अलिफ भी पुराना हो गया है, तो पुराने ड्रामों के लिए ना एक डिमांड या एक व्यूअरशिप या एक चाहत बढ़ती है कि आप जाके उनको भी देखें, क्योंकि एक थोड़ा सा वही जो है ना आपके दिमाग में वही सीन बन रहा होता है। सो आई थिंक दैट्स सो लवली एंड यू शुड गो एंड वॉच। एंड थैंक यू राबिया फॉर टेलिंग मी टू गो वॉच इट, क्योंकि मैं कब से चाह रही थी। नंबर टू, जो आपके एट्थ ग्रेड के ensemble कास्ट हैं, दे डूइंग सच अ फाइन जॉब दैट यू वंडर व्हाई इट कैन नॉट बी डन टुडे। देयर टू पीपल, देयर इज रोजी जो सेक्रेटरी थी उनकी सेकंड, आई डोंट नो तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा, दफ्तर में जहाँ उन्होंने काम शुरू किया था अफजल। एंड देन देयर इज मेहताब जो आयजा का उसका जो फियांसे है। एंड बोथ ऑफ देम आर सो एंटरटेनिंग एंड सो अम्यूजिंग कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो वाई कांट वी हैव दिस काइंड ऑफ सपोर्ट कास्ट नाउ? उसका जवाब भी है मेरे पास, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी। आप मुझसे पूछ रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। सो मुझे लगता है कि इट्स नॉट रियली फेयर फॉर अस टू से समथिंग लाइक दिस। मुझे लगता है जैसे हम कह रहे हैं ना कि ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं और वो चीज़ें भी बन रही हैं जिसको हम कहते हैं यार क्यों, वाई। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। येस, जो क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं वो शायद बहुत ज़्यादा बन रही हैं, और जो हमें बहुत मज़ा आता है देख के वो बहुत कम बन रही हैं, बट हो रहा है। तो इसी तरह सपोर्ट कास्ट या कैरेक्टर एक्टर्स या कैरेक्टर रोल्स भी हैं, डेफिनेटली हैं। और जैसे मन्नत मुराद इस वीक आता है, वही एग्जांपल है। लुक एट ईच कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर इतना इतना अच्छा ज़बरदस्त और इतना अच्छा कास्ट किया हुआ है कि आई एन्जॉय वॉचिंग इट। चाहे वो कोई भी बहन हो या वो मन्नत के घर से कोई हो, तो मुझे लगता है ऐसा कह नहीं सकते हैं हम। लेकिन क्योंकि हमें ख्वाहिश है कि ज़्यादा चीज़ें हों अच्छी, तो हम पुराना जब कुछ भी अच्छा देखते हैं तो हमें लगता है ओ अब ये नहीं हो रहा। ये मेरा व्यू है। ओके, आई फील दैट वॉट यू आर सेइंग इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन वो जो है कंसिस्टेंट नहीं है, विच इज़ वॉट माई क्वेश्चन वॉज कि अगर एक ड्रामे में आपके कैरेक्टर एक्टर्स बहुत अच्छे हैं तो दूसरे में शायद आपको वही परफॉर्मेंसेज नहीं मिल रही। अब जैसे सलीम मेराज एंड राशिद फारूकी इन खुशबू में बसे ख़त, आई जस्ट वाओ, बट हाउ मेनी ऑफ देम कैन वी हैव? उस ज़माने में 2013 का ड्रामा था, इतने ज़्यादा बनिस्बत आज ड्रामे नहीं बन रहे थे। सो द सप्लाई ऑफ एक्टर्स कमिंग आउट आई थिंक इज़ नॉट कीपिंग अप विद द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रामाज, विच इज़ वाई समटाइम्स उनको ट्रेनिंग का या उनको मौका नहीं मिल रहा। एनीवे, कमिंग डाउन टू वाई आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट, मेहताब का एक बहुत मज़े का सेकंड में ही एक मज़े का और बहुत अच्छा डायलॉग है जब वो उनसे कहती हैं आयजा का कैरेक्टर, और वो कहती हैं कि तुम जो है ना, फ़रा है उनका नाम, कि मैं वो चाह रही है ना उसको डिसुएट कर दें कि वो चला जाए, खुद ही भाग जाए, कि नहीं मेरा तो पहले भी चल रहा था कोई किस्सा और मैं तो किसी और से मोहब्बत करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसने जवाब दिया, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट कोट हिम, मैं तो खुश हो गया कि दूसरी लड़कियों की तरह आपने अपने पास्ट को छुपाया नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मेरी आंखों में आपका इमेज बढ़ गया है। गैरत के तकाजे साइड पे रखें, मुझे आपके पास से कोई लेना देना नहीं। I just love this dialogue and I tweeted, I said I wish our heroes could also take a page out of Mehtab's book. What do you think?
हाँ उसके तो प्यारे अफजल के तो डायलॉग्स वर लाइक प्यारे अफजल की स्टोरी और प्यारे अफजल को देखना, आयज़ा एंड हमजा अली अब्बासी की एंड पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस देखना तो एक अपनी जगह थी। उसकी स्टोरी में हमें बहुत मज़ा आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन वो जो डायलॉग्स थे वो इतने खूबसूरत थे। मुझे आज अभी भी याद है कि जब भी मैंने वो ड्रामा देखा था, मैं अक्सर बस डायलॉग सुन के इंजॉय करती थी उसके। हम अभी जब हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर आगे जो भी प्रोग्रेशन होती है, आई डोंट टू स्पॉइल इट फॉर यू, उस वक्त जो उसके फादर डायलॉग्स बोलते हैं ना, यू विल बी जस्ट अमेज्ड। एंड दीज आर नॉट रोमांटिक डायलॉग्स कि वो बोले कि ओह ओह माय गुडनेस दिल को कुछ हो गया, उन्होंने हीरो ने ये बोला, हीरोइन ने ये बोला, नहीं, दीज आर द डायलॉग्स ऑफ अ फादर एंड सो पावरफुल एंड दे जस्ट यहाँ जाके दिल पे जाके लगते हैं, इतने खूबसूरत हैं। सो डायलॉग्स पे तो कोई उसके क्वेश्चन ही नहीं है, इसीलिए प्यारे अफजल वॉज highly acclaimed and highly loved by everyone, you know. ठीक है, चलें और इस बात पे हम अपना ड्रामा कब भी शुरू करते हैं। So शाजिया, मेरे क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन है पहले। जी कहिए। अभी जो, अच्छा खैर 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने फिल्म देखने गई थी आप सिनेमा में? बहुत ज़्यादा आप सुन तो ले सवाल, ये फेसेस क्यों बना रही हो, सवाल तो सुन लो। मैं बहुत ही हाँ। हल्का फुल्का सवाल पूछ रही हूँ। हाँ। डू यू मिस गोइंग टू सिनेमा इन पाकिस्तान? बिकॉज अभी आई रिसेंटली वेंट टू द प्रीमियर ऑफ गुंजल और वहाँ पे ना मैंने पॉपकॉर्न्स ऑर्डर किए और उसके बाद अच्छा पॉपकॉर्न लेके मैं जाके बैठ गई, अब मैं खा रही हूँ, लेकिन फिर ना अब इतना मसला होता है। अब मैं बिल्कुल ना इधर उधर की बात कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी थॉट प्रोवोकिंग समथिंग, बट क्योंकि हमारे ऑडियंसेस लव द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव, सो आई एम रियली मेकिंग एन एफर्ट। हेलो गाइस, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेरी तारीफ करें कि राबिया वी आर लविंग द एफर्ट दैट यू आर मेकिंग। सो मैंने पॉपकॉर्न लेके मैं बैठ गई शाजिया, अब मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ, उसके बाद सोचो क्या हुआ मेरे साथ, स्क्रीन पे क्या चीज़ आई, कैन यू गेस? स्क्रीन पे कोई पॉपकॉर्न खा रहा था? नहीं, स्क्रीन पे नाचोस की ट्रे आई इतनी बड़ी, और यू नो वो स्क्रीन है लाइक दिस बिग स्क्रीन है, तो उस पर नाचोस और भी बड़े लग रहे हैं सिनेमा में, और वो इतने टेम्पटिंग, इतने माउथ वाटरिंग के बता नहीं सकते। उसके साथ चीज़ एंड यू नो सालसा की डिप, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है जब मैं बोल रही हूँ ना। आई एम लाइक हाँ मुझे ये लेकर आने चाहिए थे, लेकिन उसके साथ ही मुझे प्राइस फ्लैश की टक 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 देना, लाइक नहीं पॉपकॉर्न ही सही है आप, पॉपकॉर्न खाओ साथ में पानी पियो और बस इंजॉय गुंजल, यू नो। तो ये मेरी दुखी दास्तान है कि आप जाते हैं सिनेमा में, उसमें आपकी बहुत सी यादें भी होती हैं, लेकिन अब चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नई आ गई हैं, लेकिन कभी अफोर्डेबिलिटी के से बाहर होती हैं, बट मूवी इज़ ऑलवेज एन एक्सपीरियंस। एंड आई, अच्छा मेरे साथ बुरेरा गई थी बाय द वे, जो हमारी वेबसाइट की टीम से है, मेरी कोलीग शादी, शी डिडंट ऑर्डर एनीथिंग एंड आई वाज लाइक हाउ कैन यू नॉट ऑर्डर पॉपकॉर्न व्हाइल गोइंग फॉर अ मूवी? सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि तुम्हें मिस करती हो पाकिस्तान का, या आप लोगों के पास तो बहुत अच्छे ऑप्शंस होते होंगे मज़े मज़े के। सो बुरेरा को तो आप साइड पे करती, बुरेरा कुछ नहीं खाती पीती, बुरेरा को भूख ही नहीं लगती। हम जब मैं भी थी तो हम उसको कह रहे थे बुरेरा प्लीज़ कुछ खा लो खा लो खा लो। सो रॉन्ग पर्सन टू आस्क इफ शी इज़ गोना हैव पॉपकॉर्न और नॉट। नंबर 2, लेट मी टेल यू दिस लिटिल थिंग दैट एन ऑब्जर्वेशन, द पॉपकॉर्न जो मुझे कराची में मिलते हैं इन द सिनेमा, दे आर एक्चुअली more crisp and more fresh than the ones I get over here. Believe it or not, they are. And I really miss them. जहाँ आपकी टाकोस और नाचोस की ट्रे आई, ये तो हमेशा एक सवाल मेरा कॉन्स्टेंटली, तुम प्राइस फैक्टर कह रही हो, मैं वेट फैक्टर करती हूँ। नो, आई कांट हैव दोस चीज़ी नाचोस, दे आर रियली फैटिंग। अच्छा वैसे राबिया जो है ना ड्रामे ज़्यादा करती है, वो जो ना उसमें से 2 पॉपकॉर्न या 4 नाचोस उठाएंगी, उसके बाद वो छोड़ देगी, हाँ मैंने खा लिया बहुत हो गया। सो दैट्स गोइंग टू बी हर टोटल, यू नो, जो भी वो पॉपकॉर्न या नाचोस या कुछ भी खाएंगी। एंड अगर आप लोग पैकेज डील करते तो इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज देन यू हैव द टिकट, यू हैव योर ड्रिंक एंड देन यू हैव अ डील, ताकि राबिया जैसे लोग जो हैं वो प्राइस को ना देखें और ले लें थोड़े से। हेलो मैडम, मैं पूरा खाती हूँ, मैंने पॉपकॉर्न का पूरा पैक ख़त्म किया था, ये आप लोगों ने, मैं अच्छा खासा खाती हूँ। अच्छा खैर, कमिंग टू आवर ड्रामाज, यू कैन लिस्ट द ड्रामाज एंड वी कैन स्टार्ट विद 22 कदम। आज मैं चूज़ करी हूँ, आई वांट टू स्टार्ट विद 22 कदम, वैसे मैं हमेशा मैं ही चूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ओके, वी हैव इश्क मुर्शिद, 22 कदम, जीवन नगर, नमक हराम, ब्रेकिंग न्यूज़, सुकून एंड राह जुनून। एंड राबिया वुड लाइक टू बिगिन विद 22 कदम। जी शुरू कीजिए। पहले तो शाजिया आप बिल्कुल सही थी, आपने अम्मू के बारे में बिल्कुल सही गेस किया था, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट यू वर राइट, बिकॉज आई वाज जस्ट फीलिंग सो बैड कि ये अम्मू क्यों कर रही है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो शाजिया की प्रेडिक्शन सही हुई। मैं नहीं गेस कर पाई थी बट तुमने गेस कर लिया, और तुमने सही कहा था, अम्मू की वाकई स्टोरी थी। और वो कहती भी है कि मैं इसलिए नहीं बात कर रही थी कि मैं तुम पे नाराज़ थी, मैं इसलिए बात नहीं कर रही थी क्योंकि माँ ने मना किया था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग, या सो आई वाज जस्ट हैप्पी टू हियर दैट। या और मैं शर्मिंदा थी, शी सेड कि आई वाज, बिकॉज यू वर राइट।
और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बात करूं. बट आई लव्ड लीज़ा's टर्न अराउंड. एंड अगेन यू नो दिस इज़ ग्रेट स्टोरी टेलिंग, क्योंकि जब उनको पता था कोई और उन्होंने कोशिश करी, कुछ चारा नहीं था, वो मना करे जा रही थी फरी, उन्होंने कहा आमो के थ्रू करते हैं. एंड आई लव्ड इट. सैमी ने जिस तरह कहा कि मैंने तो नंबर, उसका फ़ोन अनलॉक था, मैंने तो निकाल लिया, कर लिया, और पिट भी रही होती है वो, लेकिन कर भी रही होती है किरियाने से. सो आई लव हर डेयरिंग, एंड दैट इज़ सो सैमी. दैट इज़ द वे शी वुड डू इट. शी वुड हैव अ स्नीकी वे ऑफ डूइंग इट, बट शी वुड डू व्हाट शी नोज. उसको वो इधर से टेढ़ी उंगली से घी निकालती है, लेकिन निकाल लेती है. So that's true. Very, very sad though. Coming back to Amo, it was very painful. I really felt it. It was so sad. और वो उसका Rabia, even the way the scene was shot when she's all alone in bed and totally isolated, it really pulled at your heartstrings. तुम बिल्कुल सही कह रही हो. जब सामी ने किया तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था. लाइक यस, किसी ने कुछ कर दिया. यू आर लाइक ओके, फाइनली दे आर गोइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू, यू नो, और आपको पता चलेगा क्या हुआ. एंड ये बात मैंने पिछली बार बोली थी, आई एम गोना रिपीट इट अगेन. आई जस्ट लव द फैक्ट कि 22 कदम में हर कैरेक्टर का बेसिक उन्होंने वैसे रखा है. सैमी वैसे ही है, झल्ली सी, यू नो, दिल की सच्ची और ऑनेस्ट, एंड यू नो ऐसी रिस्क लेने वाली और चीज़ें करने वाली, लेकिन उसका आपने दिखाया कि उसकी एक बहादुरी का लेवल ऊपर चला गया. लीज़ा अगेन, इस बार तो उसने जुनैद को सही सुनाई, यू नो. तो हर उसका यार उनका क्या नाम है मुझे, किरियाना को देखो, वो भी ज़्यादा यू नो उसका दिखाया कि वो हमेशा एक्साइटेड रहती है, झंझलाई भी हो जाती है कभी जब उसकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो. उसकी भी आपने एक दिखाया कि वो एक स्टेप आगे चली गई इन सब चीज़ों में. सो आई जस्ट लव द फैक्ट दैट ईच कैरेक्टर वाइल स्टिकिंग टू इट्स ओन बेसिक वैल्यूज़ हैज़ मूव्ड ऑन, हैज़ शोन सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट और मेच्योरिटी इन दैट. तो ये था अम्मू के कैरेक्टर की बात. मुझे सबसे अच्छी जो सीन की लगी, एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू द डायरेक्टर, to the writer and to the actor Kinza, कि जिस तरीके से वो शूट किया है ना शाजिया. व्हेन इट स्टार्ट्स, द फोन कॉल स्टार्ट्स, शी इज़ टॉकिंग, फ़ोन इधर है और उसके मुंह पे ना यहाँ लाल लाल सा है. तो हम लाइक ये टैन क्यों लग रही है इधर, क्या मेकअप का कुछ हो गया? ओके. एंड देन आई वाज थिंकिंग ओ मे बी देयर इज़ अब्यूज़ इन्वॉल्व, लेकिन क्योंकि वो यहाँ उसने पकड़ा हुआ था तो आपको सही तरह नज़र नहीं आता. एंड बाय द एंड, फ्रॉम दैट टू द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, फ़ोन नीचे जा चुका था या फ़ोन इधर आ चुका था, एंड आपको पूरा उसका यहाँ नज़र आ रहा था, विच वॉज क्लियर दैट शी वॉज बींग अब्यूज्ड. एंड इससे पहले कि वो बोलती भी, यू न्यू कि वॉट वॉज हैपनिंग. आई थिंक इट वॉज सच अ ब्रिलियंट वे ऑफ स्लोली इंट्रोड्यूसिंग द ऑडियंसेस टू द ट्रॉमा और टू वॉट अम्मू इज़ गोइंग थ्रू. एंड ये बहुत अच्छा मुझे लगा, और मुझे इंट्रीग किया जिस तरीके से शूट किया हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने ये किया हुआ था. एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट, एंड आई जस्ट लव्ड इट कि फरी और अम्मू की फाइनली बात हुई. And I loved it that Fari was exactly Fari. Fari was like thinking, kya karna hai? She's like, you can't stay there. You have to come back. Just get out when you can. Go to the police station. Fari was that actor who was going to get into action the moment. And उसने सब पता कर लिया कि अम्मा को भी पता था, अब्बा को भी पता था, किसी ने कुछ नहीं बताया, मतलब अम्मा से भी बात करी फिर बाद में. And Amo needed her at that time. So I think we were really missing that interaction between the two sisters and the bond that they share. It was really beautiful, that entire conversation, and we were all waiting. अच्छा अब आएगी, और फिर मैंने तो प्रोमो जाके देख लिया फौरन. उफ, मेरा बस नहीं चल रहा था किस तरह जो है ना फरी पहुंच जाए वहाँ से फ़ोन में से निकल के और अम्मू को पकड़ के वापस ले आए. एंड आई एम सो ग्लैड कि फरी ने बोला उसको कि वापस आ जाओ. एंड आई एम सो एंग्री एट द मदर. आई कॉन्ट बिलीव इट. शादी, मुझे इतना गुस्सा आता है. लाइक हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट. बट देन इट शोज दिस वॉज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किस तरीके से लड़कियों को मैरिटल अब्यूज़ को बोलते हैं कि सब्र करो, क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती. बाप का क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग क्या कहेंगे. एंड इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रामे ने शो किया. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम जैसे आपकी मर्जी पे बहुत दफ़ा बात करते हैं कि हमें अलीज़े की क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि आपने सही तरह दिखाया नहीं. आप यहाँ पे देखिए आपने कैसे दिखाया है कि अम्मू को कितने ज़्यादा प्रेशर थे. सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि 6 मंथ्स के बाद भी अगर वो चीज़ बर्दाश्त कर रही थी अब तक, तो देयर वाज अ रीज़न, बिकॉज आपने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करके लेकर आए थे. वी न्यू उसके लिए वापस आना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी पता था कि वो एक दफ़ा फरी से बात कर लेगी तो वापस आने का दरवाज़ा खुल जाएगा. सो व्हेन यू टेक अ कैरेक्टर, व्हेन यू राइट अ कैरेक्टर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप द राइट कैरेक्टर स्केच. Rabia, you know what was really realistic was that it took one person to tell Amo to come back, and she did, जो अभी तक उसकी अम्मा अब्बा ने उससे नहीं कहा था. And that is so true to life, because that's what happens. आपको एक इंसान की बात जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, आपको सुनना होता है कि तुम जिस दलदल में फंसी हुई हो उससे बाहर निकलो फ़ौरन, जो अभी तक किसी ने कहा नहीं था उससे. So I could, you know, the urgency of the situation was conveyed so well in that scene. And उसके बाद भी अच्छा जी, लीसा लीज़ा से ज़्यादा तो जुनैद. लीज़ा क्या, लीज़ा तो डिड व्हाट शी
I expected her to do. नहीं, मुझे लीसा की ये बात अच्छी लगी कि लीसा ने आके फुल सुनाया जुनैद को, फुल टॉस सुनाया कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू। वो रोज आ जाती है, 6 महीने से आ रही है, एंड यू नो इफ शी इज कमिंग, यू कांट कीप गोइंग क्रेजी लाइक दिस। लीसा ने उसको बिल्कुल बहलाया फुसलाया नहीं कुछ, एंड शी नोज दिस हैज टू बी डन, समवन हैज टू बी विथ हिम। वो ये उसको ये भी पता है कि उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन किस तरह। बट दैट एंटायर सीन, जिस तरह उसने उसको हेल्पर को बाहर भेजा था, उस सर्वेंट को, कि तुम जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, पड़ा हुआ है ना यहाँ, मुझे करना होता तो मैं कर लेता पहले छुरा। दैट एंटायर सीन एंड Bahaj Ali's performance and the way Hareem came in, even Fari together, was just absolutely amazing. I was not expecting that at this moment. शाज़िया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें अगेन, जो हम इतना बोलते रहते हैं और लोग हमसे कहते हैं आप लोग इतने क्रिटिकल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको अच्छा काम यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। आपने क्या दिखाया कि नौकर जो है, जो उनका सर्वेंट है, वो ऑलरेडी जुनैद उस पर गुस्सा हो रहा था। तो बाय द टाइम फरी केम, ऐसा नहीं हुआ कि जुनैद एकदम से बर्स्ट करता। जुनैद ऑलरेडी मूड ख़राब हो चुका था, ही वॉज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज एंग्री, ही वॉज ऑलरेडी इन अ बैड मूड। तो वो बिल्टअप हो चुकी थी। फरी के साथ आते ही उसको अपनी हेल्पलेसनेस और फील हुई, और उसने फिर वो सब बातें बोली जो कि जुनैद को अंदर से फील हो रही है। एंड अगेन आई जस्ट लव दैट लाइन शाज़िया, व्हेन ही जस्ट gives up and he says I still love you. I mean like wow, छक्का मारा है भाई आप लोगों ने, क्या ज़बरदस्त डायलॉग कि आप सुन रहे हैं, आपको जुनैद के लिए फील भी हो रहा है, फरी के लिए भी फील हो रहा है, आपको गुस्सा भी चढ़ रहा है, एंड देन जुनैद सेज दैट एंड यू लाइक सातों खून माफ जुनैद को भाई इस चीज़ के लिए, इस लाइन को कहने के लिए। बट ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आई थिंक इट वाज it is something so beautiful that they have shown, something so sad that they have shown कि एक रिलेशनशिप जब होती है तो उसमें अक्सर आपको किसी की फेलियर से बिटरनेस और उसकी उसकी एक बहुत टॉक्सिक साइड नज़र आती है, एंड उसका सारा गुबार आपके पार्टनर पे निकलता है, जो वो वरी पे निकल रहा है। एंड लुक उसके दिल से कैसे एक एक लफ्ज़ निकला कि क्या कहता है, रुक जाओ, नहीं कहता है, उसने एक लफ्ज़ बोला ना कि हाँ रुक जाओ, वेट फॉर मी, आ जाओ, पता नहीं कोई लाइंस बोल रहा था। उसने शुरू से लेके अब तक की सारी चीज़ को कैप्चर कर लिया कि इस तरह तुमने मुझे इस पोजीशन तक लेकर, इस सारा ब्लेम उसने उसको निकाल दिया। एंड you are right, it was such a great performance. Wahaj Ali did an amazing job, and he was supported with Hareem. तो हरीम और वहाज दोनों जब परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि आपको हरीम के लिए फील हो रहा है और वहाज के लिए नहीं, और वहाज के लिए हो रहा है तो हरीम के लिए नहीं। They both were equally supporting each other. They were feeding off each other's performances, and it was so good to see. मतलब मैं ना शाज़िया, तो तुम बोल रही हो ना शॉक की बात, मैं लिटरली ऐसे शॉक में ही बैठी हुई थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा आउटबर्स्ट होगा, इतना बड़ा उनका कन्फ्रंटेशन होगी, एंड देन आपको जुनैद पे गुस्सा भी आया था, बट यू वर अंडरस्टैंडिंग एंड यू वर जस्ट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन फॉर फरी, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए शाज़िया, आपका एक डिस्क्लेमर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, जो आप इतना बोलती रहती हैं, या आप वहाज के साथ बायस्ड हो रही हैं क्योंकि वो आपके फेवरेट एक्टर हैं, वन ऑफ योर फेवरेट एक्टर्स, तो आप भूल गई हैं यहाँ पे डिस्क्लेमर आना चाहिए था, या ट्रिगर वार्निंग आनी चाहिए थी, या कुछ आना चाहिए था। हाँ शाज़िया, व्हाट अबाउट दैट? मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मैं उसका मौके का इंतज़ार में बैठी थी कि आप अपनी पहले जो भी आप तारीफ़ें कर रही हैं आप ख़त्म करेंगी, उसके बाद मैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर फ़ौरन नहीं आन, रिमेंबर वी सेड हम पहले पॉजिटिव्स बात करेंगे, पूरा अच्छी तरह से याद है मुझे क्या कहना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से वहाज वेंट थ्रू अ रेंज ऑफ इमोशंस इन दैट, फ्रॉम उसको चिढ़ाना, उसको इमिटेट करना, गुस्सा करना, एंड देन इन द एंड हार मानना कम्प्लीटली, ठीक है। अच्छा, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से वहाज की फ़ैन, इतनी बड़ी फ़ैन बैठी हुई है कि आज मैंने कहा है बुरेरा से कि आर्टिकल निकलना है ऑन द 5 बेस्ट मोमेंट्स ऑफ वहाज अली, सीन्स जिसके अंदर हम जो बिछड़ गए, दिल ना उम्मीद तो नहीं, एंड आई रिमेंबर द सीन्स, आई सेंट हर अ वॉइस नोट, बुरेरा ये वाला सीन, एंड दिस सीन दैट ही डिड राइट नाउ टोटली मैचेस अप. Now coming to that chura that was being waved in poor Fari's face now and then, के मतलब कोई और होती तो वो डर के भाग भी जाती बेचारी, फरी में है जान के वो बैठी हुई थी. Definitely there should have been a disclaimer, and there is no two ways about it, we are on the same page. I wish होता, और जिस तरह वो पहले भी before she came वो जो अपने हाथ के ऊपर फेर रहा था छुरी, okay, the scene was very impactful, but it just needed a disclaimer, that's all. I really feel उसको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल। In this one I really feel कि वो ना भी दिखाते उसके बावजूद उसका आउटबर्स्ट मुझे समझ आता, सब कुछ हो जाता, या फिर वो छुरी को सिर्फ देख के सोच रहा होता वो हो जाता। This was taking it too far for me, too far. सिर्फ उसने पकड़ा नहीं, वो पूरा वो कर रहा है। It shouldn't have been shown, and it must have been a trigger for a lot of people watching it. So I really wish that नहीं दिखाते।
अगर आपने कुछ नहीं कहना है तो हम नेक्स्ट ड्रामे पे मूव कर जाएं। I totally agree. They could have blurred it also because they are blurring things now. I've noticed. उसको blur कर देते. Anyway, let's go on. So, are we doing Ish Murshid? ओके जी। सो इश मुर्शिद जो है माहिन ने तो आगे माहिन नहीं सॉरी हमारी सुकैना ने तो आगे कर दी शादी की डेट। उन्होंने कहा अभी तो नहीं हो रहा। सुकैना को मुझे लग रहा है कि हमारे इससे फजल बख्श से ना इंटू शामिर से बहुत ज़्यादा हिम्मत पकड़ ली है उन्होंने। व्हाट डू यू थिंक? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसको लग रहा है फजल बख्श के आगे है, बस अब तो उसको हर चीज़ का लाइसेंस मिल गया है। सो इट वॉज नाइस बिकॉज जोहेब की हिम्मत नहीं हुई जोहेब की कि वो कुछ कहता या वो उसको चैलेंज करता। बेचारा, मुझे एक्चुअली पहली बार जोहेब पे तरस आ रहा था। ही केप्ट सेइंग 10 साल। आई वाज लाइक वाकई यार 10 साल टू वेट फॉर अ मैरिज इज़ अ लॉन्ग। वो कहती है 3-4 साल, इवन 3 साल इज़ अ लॉट, यू नो। तो एक तरफ तो मुझे वो सीन बड़े मज़े का लग रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। एंड तुमने बिल्कुल सही बात कही कि आपको उसको सुकैना को लाइसेंस मिल गया है। बट मुझे साथ साथ ये बोल रहा था कि अरे बहन सुकैना, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे मसले से हल हुए। हम पिछले 4-5 एपिसोड से तुम्हारे बारे में परेशान थे, कभी ये कभी वो। तो भाई अब शादी का मौका था, क्यों तुम डिले कर रही हो? तो थोड़ा सा मुझे ये भी वहाँ फील हुआ था। Well, I think Sukaina has a soft corner for Fazal Baksh, and Sukaina would rather stay in the house and enjoy all the drama that's taking place. राबिया, आपको मज़ा नहीं आ रहा ड्रामे में? यहाँ से वो फल फेंके जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ और, क्योंकि Sukaina is the only one who's in on it. She's the only one who really knows. If I was Sukaina, I'd like to stick around and see what's going to happen next. और Sukaina ने थोड़ा सा उनके जो है ना दिमाग में शिब्रा के डाल भी दिया है कि इसकी शादी हो जानी चाहिए। एंड शिब्रा looks up thinking कि अच्छा हाँ इसकी शादी, so that you know it's a very clever way that she's manipulating the situation. तो बिल्कुल सही कही। अच्छा, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं कि शिब्रा का दिमाग जो है ना वो आउटसाइड से तो, बाहर से तो मुझे नहीं लग रहा कि आप दिखा रहे, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये सब चीज़ें शिब्रा के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात डाल रही हैं, क्यों ना, क्योंकि शिब्रा बस सोच में गुम सी हो जाती है। अब ये फारूक रिंद का तरीका है दिखाने का कि शिब्रा का कैरेक्टर स्लोली फॉलोइंग इन द, आई एम जस्ट, मैं खुद से अज्यूम कर रही हूँ चीज़, क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है वो स्पेस आउट हो जाती है। मुझे वो कोई रोमांटिक नहीं लगता, फॉर मी वो इट लुक्स लाइक स्पेसिंग आउट। बट आई ऑल्सो लाइक द सीन बिटवीन सुलेमान साहब एंड हिज वाइफ, दैट वाज रियली क्यूट। बड़े नाराज होके ना वो झूले पे लेटी हुई है एंड ही सेज इट, तो एकदम से वो ना, जैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे वो मरने मारने की बातें होती है ना तो लोग एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो वो फ़ौरन आती है एंड शी लाइक नहीं ऐसी क्या बात करी, तो उनकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। आई विश सुकैना बाप को माफ़ कर दे एंड वी मूव ऑन, बिकॉज आई थिंक अब काफ़ी हो गया है ये सब चक्कर और ये सब चीज़ें। नाउ मुझे पता है कि ड्रामे की कुछ 30 एपिसोड्स तो होंगी और अभी हम मतलब हमने क्वार्टर भी नहीं किया है शायद, लेकिन या 10वीं एपिसोड हो गई है, मुझे याद नहीं आ रहा। बट हम नेक्स्ट स्टेप को लेकर जा सकते हैं कुछ और ड्रामे में। अच्छा जी, तो महरीन का जो फ्यूचर है वो तो मुर्शिद साहब के हाथ में आ गया है। अब मुर्शिद जो भी कहेंगे वही होगा। एंड वो सीन बड़े मज़े का था, क्योंकि इवन आई वाज वंडरिंग शामिर क्या कहेगा, कि अभी बेवकूफ़ बनाएगा या ये कहेगा ये शादी नहीं हो सकती। बट शामिर बीइंग शामिर टर्न्ड अराउंड एंड ही सेड कि नहीं, मुझे तो अपने मुर्शिद से पूछना है। तो ये मुझे ज़रा मज़े का ट्विस्ट लगा, एंड इट सॉर्ट ऑफ केप्ट द इंटेग्रिटी और रादर द कंटिन्यूटी ऑफ शामिर्स कैरेक्टर गोइंग फॉर मी, बिकॉज ही डज समथिंग अनप्रिडिक्टेबल। आई थिंक इट्स सॉलिडिफाइड फॉर अस कि शामिर वो हीरो है जो कुछ भी कर लेगा। यू नो वो जो सुपर हीरोज़ नहीं होते, तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ हीरो जो हर सिचुएशन में निकल आएगा। आप सोच रहे होते हैं कि वो क्या करेगा, लेकिन वो निकल आएगा। सिर्फ मुझे ये कि वो केक खाते हुए अपने दोस्त को प्लीज़ थप्पड़ नहीं मारते, क्योंकि आप शामिर हैं, तो मुझे लगता है कि शामिर का स्टेटस उतना ही होना चाहिए। ठीक है, फराज को आप वैसे बोलते रहते हैं, लेकिन इतना नहीं बोलें। शादिया, व्हाट डू यू थिंक ऑफ फराज कैरेक्टर? फराज़'s character has zero integrity as we were talking about it, क्योंकि फराज पहले जो questionable हरकतें कर चुके हैं ना, कि लड़कियों से बात करना, शादी हुई भी है, and then but then it is turned into something comical. So I think they don't want us to take Faraz's character seriously. The creators want him to be that comic relief that we have, that दो नंबर का दोस्त that Shamir has, and that's where he is going to stay. उसकी बेचारी की बेइज्जती होगी throughout the drama till the end. उसके साथ यही होना है और कुछ नहीं हो सकता फराज के साथ। सो मुझे सिर्फ मेरी शिकायत इतनी सी है कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, जो हीरो का दोस्त होता है। तो ये जब मैं फराज के कैरेक्टर को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये कैरेक्टर मैंने पता नहीं कितनी फिल्मों में और कितने ड्रामों में देखा हुआ है। तो आई रियली विश कि इनका कैरेक्टर स्केच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिखा जाता, इसमें कुछ वेरिएशन लेकर आ जाते, क्योंकि जो एक्टर्स को परफॉर्म कर रहे हैं मुझे उनमें पोटेंशियल लगता है। वो कहीं कहीं बहुत अच्छे एक्सप्रेशन और बहुत मज़े की डिलीवरी होती है उनकी, लेकिन क्योंकि उस कैरेक्टर में कुछ न्यूनेस है ही नहीं। हम कितनी बार सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, सिमिलर काइंड ऑफ डायलॉग हर दूसरे हीरो के दोस्त में देख चुके हैं। तो आई रियली रिक्वेस्ट राइटर्स के इसमें थोड़ा सा इसमें भी एफर्ट डालनी चाहिए। कमिंग टू द रोमांस बिटवीन शिब्रा एंड फजल बख्श,
क्या आपका ख़यालात हैं? आपको कैसा लग रहा है रोमांस? Okay, so romance sort of happened on the chat, but I felt ke Ish Murshid in trying to balance the comic and the secrecy, क्योंकि शिब्रा को तो नहीं पता क्या हो रहा है, is losing out on the romance over here, क्योंकि आपने सीन बड़ा खूबसूरत सेट किया था, ठीक है, मतलब छत के ऊपर चांद भी निकला हुआ था, लेकिन आप डायलॉग्स देते देते रुक जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग सो, और दे कैन नॉट से शामिर इज़ फीलिंग, शिब्रा इज़ कंफ्यूज राइट नाउ, तो उसमें आप कहीं यू आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन द सीन एज मच एज आई वुड लाइक टू, क्योंकि सेटिंग बहुत खूबसूरत है लेकिन डायलॉग साथ नहीं देते फॉर मी। अच्छा, ये जो तुम्हारी बात है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो रोमांस और वो जो सीक्रेसी सब चल रही है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। मेरे साथ ये मसला होता है, मैं इतनी एफर्ट करती हूँ, मैं इस मुर्शिद को एंजॉय करना शुरू करती हूँ, लाइक हाँ मज़ा आ रहा है, नॉट बैड, दिस इज़ क्यूट, दिस इज़ फनी, दिस इज़ नाइस, यू नो, एंड देन समथिंग हैपेंस एंड आई एम लाइक व्हाई, क्यों, एंड मी बीइंग मी, आई एम जस्ट लाइक क्या वाकई हमारे यहाँ हमें नहीं रियलाइजेशन हो रही कि क्या सही है क्या गलत है? क्या हम रोमांस, क्यूटनेस और फ़नी या कॉमिक के नाम पे कोई भी चीज़ पोर्ट्रे करने को तैयार हैं? जो चीज़ हम शुरू से कह रहे हैं, क्योंकि फ़ज़ल बख्श का कैरेक्टर जो है वो आपने वो दिखाया, एक क्लर्क है, एक आप बंदा है जिसको नहीं जानती वो लड़कियां, वो आपके घर में आके रहना शुरू कर दिया है। अब वो बंदा उधर से आपको चीकू मार रहा है, या वो जो भी फ्रूट था, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच वन, वो चीकू ही लग रहा था, वो मार रहा है, वो भी उठा के जवाब में मार रही है, फिर पहली बार उसने मारा, जवाब नहीं दिया, वो दोबारा करता है, यू नो। मैं उसको एंजॉय करना भी चाहती हूँ, तो देन माई माइंड टेल्स मी, लेकिन राबिया ये शी डजंट नो हु ही इज़, हाउ कैन शी डू दिस विद समबडी शी डजंट नो, इसका कोई से रिलेशनशिप नहीं है। या तो फिर आप थोड़ा अर्थ से आगे लेके जाते कि उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा बातचीत होना शुरू जाती, उन दोनों को के दरमियान कोई ना कोई लाइकनेस की कन्फेशन हो चुका होता, तो फिर भी शायद मुझे समझ आती। अभी मुझे वो इतना अजीब सा सीन लग रहा है कि आपके घर में कोई भी है, कोई क्लर्क, कोई आपके घर का माली, कोई आपके घर में छोटा मोटा काम करने वाला, क्योंकि यही है ना फजल बख्श, दिस इज़ व्हाट फजल बख्श इज़, तो वो आ रहा है, वो आपको मार रहा है और आपको रोमांटिक लग रहा है। ये हम कोई वो क्या नाम था, आमिर खान और करिश्मा कपूर की मूवी, वो थोड़ी देख रहे हैं क्या, उसको टैक्सी ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी, वो सब छोड़ के आ गई, वो उस ज़माने में फिर भी चल जाता था बॉलीवुड फिल्म से। आई डोंट थिंक नाउ वी कैन डू इट, एंड आई जस्ट फाइंड इट सो इनअप्रोप्रिएट, एंड it's supposed to be romantic. I couldn't digest it. Okay, so the thing is for me it's more the believability factor. Inappropriate को तो मैंने साइड पे रख दिया है because they want it to be like something which is not real, ठीक है, but if you are in this bubble I still feel कि वो believability कम है, क्योंकि जो तुमने अभी कहा राबिया कि उनमें इतनी करीब रिलेशनशिप नहीं है कि वो करें, मतलब आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट जोन में आपको आना चाहिए, या एक आपका एक हंसी मजाक इस, क्योंकि येस दे हैव कौन वो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं सब्जी वाले के पास, बट स्टिल आई डोंट सी दैट रैपोर विद देम, क्योंकि एकदम से दिस सीन स्प्रिंग्स अप वेयर यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स कि आप एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, छाड़ रहे हैं कुछ, लेकिन वो पीछे जो उनकी रिलेशनशिप है वो इस पॉइंट पे आई नहीं है कि आप इस सीन को जस्टिफाई कर सकें, अदर देन अ स्टैंड अलोन सीन विच इज़ जस्ट सपोज टू बी नाइस बिकॉज बिलाल एंड दुरीफिशा आर प्लेइंग दिस सीन एंड इट्स क्यूट टू वॉच, सो फॉर मी दैट्स द स्पिरिट विथ विच आई एम वॉचिंग इश मुर्शिद। तो बिलीवेबिलिटी की बात उसमें भी आ जाती है ना, उसके बाद सेकंड में स्पिरिट, हम आई मीन तुम बहुत बहादुर हो यार, फिर तुम इस तरह सोच सकती हो, मैं तो नहीं, बिकॉज अब वो उसकी आंख पे दुपट्टा रख के इतने करीब, यू नो व्हाई, हाउ कैन यू डू दिस टू अ मैन, आई मीन देयर हैज़ टू बी अ लिमिट, देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री। आप मुझे लगता है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू मस्ट शो दिस। आप एक इनअप्रोप्रिएट चीज़ को रैप अप नहीं कर सकते एज रोमांस एंड एज क्यूट एंड एज यू नो सिली क्यूट जेस्चर्स, ऐसा नहीं कर सकते। वो भी जब आपने उसको कर रहा है, उसके बाद वो आया है सब्जी लेने के लिए, तो वो अंदर आया, वो सब्जी लेने जा रही है, उसने उसका हाथ पकड़ा, अरे भाई क्या बेस्ट फ्रेंड्स हो बचपन से, अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से भी शायद अब थोड़ा सा कई जगह होता होगा, बट ओवरऑल आप एक जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस माशरे को, आप जिन क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है उन क्लास की वैल्यूज़ को इंटैक्ट करना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसको रिप्रेजेंट सही तरह करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इन सारे वो उसको चीकू जो मार रहा है और वो जो कर रही है, उसका मकसद क्या है, उस सीन से क्या आप अचीव करें, सीन का कोई मकसद भी तो, बस आपने क्यूट रोमांस दिखाना था तो आपने कुछ भी डाल दिया, मतलब इट हैज़ टू लीड टूवर्ड्स समथिंग ना, इट डिडंट लीड मी टूवर्ड्स एनीथिंग अदर देन जस्ट लाइक एक सिली सा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ सीन लगा, जिसको देख के। अब वो रात वाला सीन भी था, ही इज़ लाइंग डाउन, शी कम्स एंड शी सिट्स सो क्लोज टू हिम, रियली इज दिस व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ, इज दिस व्हाट वी वांट टू शो, इज दिस हाउ women or guys and girls should behave who do not know each other,
who have no relationship, please call me conservative as if you want, but I feel कि यहाँ पे बाउंड्री एक होनी चाहिए थी जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए था, जो मुझे इन सीन्स में बहुत जगह नजर आई. एंड शाज़िया, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, आई एम नॉट सेइंग कि हीरो हीरोइन एक दूसरे को हाथ नहीं पकड़ सकते या करीब नहीं बैठ सकते. अगर आपका सीन रिक्वायर करता है, अगर आपने रिलेशनशिप दिखा दी, अगर आपने कनेक्शन दिखा दिया है, इट मेक्स सेंस कि लड़का लड़की जो आपने हीरो हीरोइंस हैं उनके दरमियान ऐसी सिचुएशन आ गई या वो इस जगह तक पहुँच गए, देन इट मेक्स सेंस, देन इट इज़ ओके. लेकिन अभी जो आप दिखा रहे हैं वो तो एक अजनबी इंसान है, आपको नहीं पता वो कौन है, वो हर दूसरे दिन गायब हो जाता है, आपके ऑफिस के आपके अब्बा के ऑफिस में काम करता है, वो आपसे बहुत नीचे है, एंड आप उसके साथ इतने करीब, इतना वो, एंड वी आर सपोज टू टेक इट फॉर रोमांस. सो ये मुझे नहीं समझ आती कि हमारे यहाँ स्क्रिप्ट्स पे इन चीज़ों पे क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है, हम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, हम इन द नेम ऑफ रोमांस क्यों कोई भी चीज़ दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं. Yeah, agreed. And on that note, shall we move on to the next drama, or do you have something to add on Ish Murshid? No. We have to talk about the conversation between Shamir and his father. कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी ना. तुम कहाँ से आए हो? मैं गरीबों का दुख मालूम करने गया था. क्या पता चला तुम्हें दुख? उनको मुझे पता चला कि हम अपना काम पूरी तरह नहीं करें. वाह बेटा, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? मैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं आया. क्यों नहीं आया मुझे ख्याल? बट तुमने कर लिया. So two things. Number बहुत one. अच्छा किया. Okay, I think I cut you off. I'm just saying, I just found the whole conversation very I don't know what to say. I found it funny. I found it weak in script. I found it really compromising the character of Shamir and his father. मतलब वो आया शामिर वापस, बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैं गरीबों का दुख मालूम करने गया था. गरीबों का दुख मालूम करने गए थे? अरे कैसे गरीबों का दुख मालूम किया? मैं गरीबों की बस्ती में गया और मैंने उन जैसा रह के, मैंने उन जैसा बन के सोचा और मैंने मालूम किया कि उनको क्या क्या मसले मसाइल हैं. ये तो बहुत इंटेलिजेंट आइडिया. फिर तुम्हें क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि हम वो डिलीवरी नहीं करें जो हमने फ़ायदा किया, हमें तो अगले साल वोट नहीं मिलेंगे. ओह अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये 8 बजे वाली जो रिस्ट्रिक्शन है ना, उसे वापस ले लें. आई एम सॉरी, पहली बात ये कि 8 बजे की रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड वाई दिस हैज़ बीन डन. उसकी क्या रीज़न है, उसको आप इतनी केयरलेसली, इतनी कैजुअली अपनी कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्ट में नहीं डाल सकते मज़ाहिया अंदाज में. एंड वो भाई, उसके अब्बा इज सपोज टू बी अ बिग पॉलिटिशियन, वो ऐसे कैसे अपने बेटे से इतनी बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं और कैसे उनको ये बातें सब सही लग रही हैं? क्या किसी पॉलिटिशियन को ये नहीं पता कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि क्या हो रही हैं? उनको अपनी पार्टी का खुद अंदाज़ा नहीं है. ही इज़ नॉट सपोज टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज़ अ करप्ट पॉलिटिशियन. ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग. व्हाई आर यू शोइंग अस दिस सीन देन? Is it supposed to be funny? Is it a take on the Pakistani politician, Pakistani political scenario? I'm questioning. लेकिन जब शामिर के अब्बा इस तरह बिहेव करते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि क्या वाकई ही वांट्स टू बी एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, या वो हैं ही ऐसे. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में पैदा हो गया है शामिर के अब्बा के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है. व्हाट इज ही? डज ही रियली वांट टू गेट वोट्स through honest ways? Horrible. Sorry, तुमने कहा था खत्म कर दो, but I cannot forget about the small basket जो that small basket जो कि शिब्रा के हाथ में होती थी, वो बहुत funny थी. I couldn't stop laughing at that small basket that she takes around doing the shopping. I think थोड़ी बड़ी basket रख ले तो अच्छा हो जाता, थोड़ी realistic basket रख लेते तो अच्छा हो जाता. राबिया, आप जो है ना, चले अब मैं क्या कहूँ, बेचारी की सब्जी की बास्केट थी, आपको सब्जी की बास्केट से प्रॉब्लम है, आपको बेचारी वो, चलें ठीक है. आई एम गोइंग टू स्टॉप. वी आर गोइंग टू गो अहेड टू द नेक्स्ट ड्रामा. या यू वांट टू डू नमक हराम? Yes, we can do नमक हराम. ओके. शादी हो गई है भाई, वो पहुंच चुकी हैं अस्मा जहां मुरी चाहते थे कि वो पहुंच जाएं. एंड आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता उनके ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू होगा. लेकिन व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी मुरीज नेक्स्ट मूव? आई डोंट नो मुरीद चाह क्या रहा है, क्योंकि मुरीद उसे शादी करना चाहता था, उसको मिल गई है, ठीक है. अब जब वो आ गई है तो फिर अगेन वो बड़ी इंटेलिजेंटली खेल रहा है कि उसने उसको स्पेस दी है, उसके करीब नहीं जा रहा है, बाहर सो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा है. सो ईदर ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग हर ऑन हिज साइड and make her an accomplice in achieving what he's
प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट, यही मुझे समझ आ रही है मैं, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ अब आगे क्या होगा. सो ये क्यूरोसिटी है जो ड्रामा Because he's दिखाता है. not torturing आई her. लाइक इट कि जिस तरीके से जो अस्मा का कैरेक्टर है ना, उसने एंड टाइम तक हिम्मत नहीं छोड़ी. वो जब उसको कहती हैं कि देखो खुदकुशी हराम है और निकाह हलाल है, दैट्स द पॉइंट व्हेन शी मेक्स अप हर डिसीजन. सो आई एम रियली लाइकिंग द करेज दैट अस्मा's कैरेक्टर इज बीइंग शोन, इज शोइंग. और वो कहती भी है मुरीद को कि मैंने दिल से तुम्हें कबूल कर लिया. फिर वही बात मुरीद कहता है. अब मुरीद को क्या मसले, मुरीद के मसले बहुत ज़्यादा है यार. मुरीद के 10,000 क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज आई एम क्वेश्चनिंग. अच्छा अब तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि यू नो ही इज़ क्यूरियस कि तुमने, जब वो कहती है मैं अपनी पसंदीदा अपनी आमादगी से आई हूँ, तो ही वॉन्ट्स टू नो कि वाई हैव यू एग्रीड ऑन योर ओन एंड वाई आर यू सेइंग इट्स नॉट फोर्सफुल. हाँ, मुझे ये बात इंटरेस्टिंग लग रही है कि मुरीद इज़ नॉट टॉर्चरिंग हर, मुरीद इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग. क्योंकि अगर उसको अब्बा को बनाना है, रिवेंज लेना है, तो या तो वो आसमा को टॉर्चर करे, क्योंकि आसमा नेवर लाइक्ड हिम एनीवे. लेकिन ये तो चुपचाप अभी भी अपने जो भी इसका क्या कहते हैं कहानी है, ड्रामा है, ही इज़ कंटिन्यूइंग इट. सो आई एम रियली ऑल्सो क्यूरियस कि आगे क्या होने वाला है. मुस्तफ़ा जो हैं उनका क्या प्लान है. मुस्तफ़ा वांट्स टू डू समथिंग, लेकिन मुरीद उसको अभी रोक रहा है और कह रहा है कि नहीं रुक जाओ अभी. सो दे हैव अ बिगर प्लान एंड अ बिगर, या तो वो उसकी सारी दौलत लेना चाह रहा है किसी ना किसी तरह. आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था जो करोड़ों की जायदाद उसने ला कर दी थी. आई कैन ओनली थिंक दे वांट टू गेट एवरीथिंग साइंड ऑन टू देम. That's what I feel. मुरीद का प्लान डेफिनेटली बड़ा है हम सबकी इमेजिनेशन से, मुझे लगता है, एंड वी आर क्यूरियस टू फाइंड आउट. अब देखो मलाइका को वो जानता था, पता चल गया ना इस वाली एपिसोड में, और किस तरीके से वो लेकर आया. वो पूरा सीन, वो उनकी जो वो बुर्का या वो जो भी वो पहन के आई थी, वो नीचे गिर रहा था, गाउन जो वो पहन के आई थी वो गिरता है, किस तरह उन्होंने शूट किया, वो क्या इम्प्लाई कर रहे थे. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. और मुझे तो डर लग रहा था अब पकड़ी जाएगी, बट हुआ कुछ नहीं. हाँ, अभी जो ना मलाइका इज जस्ट देयर टू गिव अस सम इम्पैक्ट एंड सम शॉक वैल्यू. लेकिन आगे जाके वो क्या करेंगी पता चलेगा. बट नॉट दैट मच हैपन अदर देन दैट. ये शादी हो गई है, विच इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी. बट आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू इमरान अशरफ, उन्होंने कहा था कि अब कहानी शुरू होगी. तो अब आप देखना शुरू करें कि आगे क्या होगा. ओके, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ सकून. अच्छा शाजिया, सकून की 2 एपिसोड्स आई. पहली एपिसोड में ज़्यादा नहीं हुआ अदर देन दैट कि हमदान जो है वो ऐना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. और पहली बार अगर आपने नोट किया तो उस एपिसोड के एंड पे ऐना के शक्ल पे हल्की सी स्माइल आती है. तो डू यू थिंक शी इज़ फॉलिंग फॉर हिम? शी इज़ डेफिनेटली फॉलिंग फॉर हिम. एंड क्योंकि वो सोच रही थी कि इसने मुझे डांटा भी, इसको परेशानी भी है मेरी. अरे इन्होंने नोटिस कर लिया कि मेरे पैर के ऊपर चोट लगी हुई है और खून निकल रहा है. कैसे देखा उन्होंने कि चोट लगी है, खून निकल रहा है. सो आई थिंक शी इज़ टोटली. फिर वो उसको लेके जाता है नाजरा के दफ्तर, तो उसका ख्याल भी रख रहा है. और वो कहती भी है कि मेरे अपने जो हैं उन्होंने इतना नहीं किया जितना आप कर रहे हैं, आप तो गैर हैं. जिस पे एकदम से हमदान उनको देखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा मैं गैर हूँ, लेकिन मेरी तो आपसे शादी हुई हुई है. आई मीन आई वाज थिंकिंग ऑल दिस. सो शी इज़ डेफिनेटली फॉलोइंग एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो फॉलोइंग फॉर हर, बट ही डजंट नो इट येट. आई थिंक दे बोथ डोंट नो, बिकॉज वो कहती है कि आप गैर होके करें, जिस पे वो मुड़ के उसको शौक से देखता है और कितनी देर तक देखता रहता है, बिकॉज उसको लाइक बट हमारा तो निकाह हुआ है. तो दे बोथ डोंट नो, दे आर इन दैट पोजिशन, इन दैट सिचुएशन जहाँ वो एक चीज़ कर भी रहे हैं, डिनाई भी कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिश्ता वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी करें. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन. यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगती है देखने में. और आई एम सो ग्लैड दैट दे हैव शोन दैट ऐना जो है पढ़ने की कोशिश करी है. आपका गिल्टी प्लेजर पूरा हो रहा है कि नहीं? अभी तो नहीं, बिकॉज अभी कुछ और हुआ ड्रामे में जिसने गिल्टी प्लेजर को कहीं और ही, मतलब क्या बात करूं. बट आई एम जस्ट सो ग्लैड कि ऐना इज़ फॉलोइंग हर पैशन, और उसको पढ़ाई का दिखाया है. एंड सैड बात ये है कि वो पढ़ाई करी है और आयमा जिसको पढ़ना था उससे पढ़ाई ले ली गई है. Coming to Aima's wedding, the marital rape that they showed. What is your take on it, Shazia? When you saw it, तो आपके क्या point of view है? What did you think? So my point of view is that Usman is a villain. He is a negative character. He is evil. And this is what I was actually expecting him, either कि वो उसको दूसरे कमरे में फेंक देता और कहता कि तुम्हें अब जो करना है करो, तुम ना पढ़ोगी ना कुछ करोगी. Or unfortunately, if they wanted to go darker, then they would show what they showed, which is that she was for sure raped at night. And that's it. That's what I have to say कि अब इसमें उस्मान में तो कोई मतलब वापसी है ही नहीं इस कैरेक्टर में. And I felt for Aima at that time, especially जब सुबह को उसने कॉल किया for the entrance exam and she knows she can't make it.
were you asking me कि whether they should have shown it or not? नहीं, दैट्स ओके, आई वाज जस्ट आस्किंग कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था पूरा देख के, तुमने क्या सोचा? क्योंकि जब मैंने वो सीन देखा, एंड नाउ ये जो मैं सारी बात कर रही हूँ, मैं बड़ी ऑनेस्टली बात करने लगी हूँ। आई एम नॉट गोना प्रिटेंड कि ओ हम कोई बहुत बड़े रिव्यूअर्स हैं और हमने ये ऐसा ये बहुत नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट्स है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने ड्रामा देखा, मैंने नोट किया, मैंने कहा ओह दैट नहीं होना चाहिए था, बस इतनी सी बात सोच के शाजिया आई मूव्ड ऑन फ्रॉम द ड्रामा। ठीक है, दिस इज़ द इम्पैक्ट दैट द सीन ऑफ मैरिटल रेप हैड ऑन मी, कि आई वाज लाइक हाँ, मुझे एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट करी थी कि उस्मान ये करेगा। मैंने कहा हाँ हो गया, ठीक है चलो। मैंने कहा अच्छा इसकी माँ ने भी, उस्मान की माँ ने कुछ किया नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा चलो हाँ, मतलब मैंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मुझे कोई फीलिंग्स ही नहीं शायद आई, मुझे ना गुस्सा आया, ना मैंने सोचा हाँ ये बेचारी के साथ क्या हो गया। मैंने एक्चुअली ये भी नहीं सोचा कि हाँ बेचारी के साथ क्या हो गया, एंड आई मूव्ड ऑन। देन लास्ट नाइट या डे बिफोर येस्टरडे शाजिया सेंड मी 2 स्क्रीनशॉट्स, किसी ने ट्विटर पे आई थिंक ट्वीट किया हुआ था, एंड दे हैड कॉल्ड आउट टू द टीम ऑफ सकून एंड सेइंग कि आपने मैरिटल रेप क्यों दिखाया, और उस पर जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये नहीं दिखाना चाहिए, कब तक दिखाएंगे और सब कुछ। लेकिन जब मैंने वो कमेंट पढ़े तो फिर मुझे ख्याल आया कि ओ माय गुडनेस, इतनी बड़ी बात हो गई है ड्रामे में, एंड आई डिडंट टेक इट सीरियसली। सो 2 चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। पहली बात ये कि आप लोग जो कहते हैं ना कि थप्पड़ दिखाने से या किसी दिखाने से क्या होता है, ये होता है जो मेरे साथ हुआ, दैट आई बिकम इम्यून टू इट। यू हैव शोन मी दिस सो मेनी टाइम्स दैट फॉर मी इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप ये दिखा रहे हैं। तो ये आपकी चीज़ होती है जब आप एक चीज़ को इतनी बार, एक सेंसिटिव इशू को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हुई। दूसरा फिर मैंने सोचा कि अच्छा क्या चीज़ गलत थी। गलत ये हुआ कि आपने ये दिखाया कि मैरिटल रेप है, आपने उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया, सवाए इसके कि आयमा रो रही है, आयमा के यहाँ पे कुछ अब्यूज़ के निशान हैं और चाय उबल रही है और आयमा सोच में है। वो मुझे लगता है कि इतना आपको ज़रूर दिखाना चाहिए था कि आयमा इससे ज़्यादा ट्रॉमा में है, वो बहुत हिल गई है। यू शुड हैव मेड मी क्राई, यू डिडंट मेक मी क्राई फॉर आयमा, नॉट एट ऑल। आई डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर, आई डिड नॉट फील बैड। उसकी माँ ने सुबह दरवाज़ा खोला है, उसको एहसास भी नहीं हुआ है कि क्या हुआ। वहाँ पे कुछ जुमले ज़रूर होने चाहिए थे टू शो द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड। यू कैन नॉट ट्रीट मैरिटल रेप सो कैजुअली। येस, वी आर गोइंग अ स्टेप फर्दर बिकॉज वी आर एज एन ऑडियंस, एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स आर इवॉल्विंग। फर्स्ट चीज़, इट्स रॉन्ग टू शो मैरिटल रेप और टू कैजुअली शो इट या उसको ग्लैमराइज करें। अब आपने उसको दिखा दिया, एक इवेंट है, हुआ है, इट्स लाइक कि वो उसको ज़बरदस्त, उस मैं कैसे बोलूँ, जैसे उसका निकाह हो गया, वो घर आ गई, तो इसी तरह आपने बहुत सी नॉर्मल जो चीज़ें गलत हो रही होती है उसके साथ एक गलत चीज़ करती है। दिस इज़ ह्यूज। सो आपके ड्रामे को भी मैरिटल रेप को उतना ही बड़ा करके ट्रॉमा और गुनाह या क्राइम या उस तरह दिखाना चाहिए था। सो फॉर मी, एंड आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विद मी शाजिया, फॉर मी दिस इज़ व्हाट वेंट रॉन्ग इन द ड्रामा। इफ़ दे हैड डन दैट, इफ़ दे हैड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट इट विद इन दैट एपिसोड, तो शायद फिर भी बचत हो जाती। तो आप इसको प्लीज़, इसको मत यूज़ करें कि किसी ने जाते जाते, मैं कैसे बोलूँ, कि कोई झूठ बोल दिया या वो कुछ कर दिया, इसको उस तरह कैजुअली मत यूज़ करें एज एन इवेंट इन योर स्क्रिप्ट्स, इन योर ड्रामाज। मैंने तुमसे एक सवाल किया था, मैंने पूछा था कि राबिया, आर यू आस्किंग मी कि मैरिटल रेप दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था? आई थिंक दिखाने में कोई मसला नहीं है, डिपेंड करता है आप उसको दिखा के क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो किस मकसद के लिए। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस फॉर शोइंग दैट, इट कैन नॉट बी जस्ट वन ऑफ द बैड इवेंट्स हैपनिंग इन अ कैरेक्टर्स लाइफ। Okay, so the screenshots that I sent you, उस पे people were saying कि आप यहाँ क्यों नहीं कॉल आउट कर रही हैं कि मैरिटल रेप दिखाया है, एंड आई वांटेड टू फर्स्ट क्लैरिफाई, मैरिटल रेप किस्सा मेहरबानों में भी दिखाया था, एंड मैरिटल रेप का वहाँ जो राबिया कह रही है कॉन्सिक्वेंसेस उस विक्टिम पे जिसके साथ हुआ था काफ़ी सेंसिटिवली दिखाया गया था। यहाँ आपने, यू आर कम्प्लीटली राइट राबिया, वी डिड नॉट फील बैड फॉर, क्या दिखाना चाहिए था कि नहीं? If you were showing a very dark character, which is what I said Usman has now become, and you want to show what this girl is going through, क्योंकि इसको तो सिर्फ अपना रिवेंज निकालना है उस्मान को, तो फिर you showed it, but then उसको आप वो रिस्पेक्ट दें, आप जिस तरह उस विक्टिम को वो रिस्पेक्ट दें ताकि उस इशू को आप हाईलाइट सही तरह कर सकें। नंबर वन, येस थैंक यू, इट्स नॉट अ हीरो हु इज़ डूइंग इट, इट इज़ समवन हु इज़ ईवल एंड ही इज़ अ विलन। तो यहाँ तक यू वर राइट, लेकिन उसके आगे जो आपने दिखाई है उसकी कहानी,
वो सही नहीं है। अम्मा को भी मैं कह दूंगी, अम्मा को तो होश ही नहीं है क्या हो रहा है उस्मान की अम्मा को, बिकॉज वो वैसे ही अपने भाई के एहसानों में दबी हुई हैं अभी किसी तरह, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एंड शी इज स्कैर्ड उस्मान इज नॉट गोइंग टू ट्रीट हर वेल। तो अम्मा का दिमाग शायद उधर जा ही नहीं रहा है, बट यू शुड हैव बीन, एंड द फैक्ट दैट शी इज एबल टू कॉल अप हर फ्रेंड एंड आस्क अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स दैट उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं हुआ जो हो सकता था। सो दैट अगेन इज कॉम्प्रोमाइजिंग the gravity of what you have shown. ठीक है, we can move on to the next drama I think. Next कौन सा कर रही हैं आप राबिया? There is breaking news and there is राही जुनून and जीवन नगर। जीवन नगर कर लेते हैं पहले। We can do जीवन नगर। ओके जी, तो उनको उन्होंने मशवरा दिया है कि आप फेसबुक पे और ट्विटर पे और यहाँ हर जगह इंस्टाग्राम पे इधर जाएं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मशवरा क्या रफ़ीक की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उसने रफ़ीक को भी बिल्ले ने घेर लिया है ना कि तुम इस ग्रुप के ऊपर रहना, और इससे समवन एल्स हु इज ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। मुझे लग रहा है समवन एल्स हु इज ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, जिसने वार्न किया है कि बी केयरफुल, ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रोमो तुमने देखा है तो वो कहीं से उसकी लोकेशन मालूम करने की कोशिश करें, एंड आई एम स्केयर्ड फॉर दैट बच्चा, क्योंकि रफ़ीक ने बोला है कि उसकी यू नो लोकेशन मालूम करो, तो आई एम रियली स्केयर्ड। अच्छा, आई जस्ट विश के जीवन नगर मुझे अच्छा लगता है, आई लव वॉचिंग इट, बट आई रियली वांट द पेस टू पिक अप, यू नो इट नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज जब अब मैं थक गई हूँ ना, मुझे अच्छी चीज़ें देखती हैं, अब जहाँ मैं अच्छी चीज़ें होने का इंतजार करती हूँ आप मुझे बिल्कुल यहाँ तक ला के फिर ड्रॉप कर देते हैं। अब बिल्ले को कुछ ना कुछ तो आप उसके लिए कुछ बिल्ला नहीं, क्या नाम है वो जो दूसरा बंदा है, बाबू, बाबू, या बाबू का कुछ तो आप पॉजिटिव दिखाए ना। बाबू को एक भी कोई भी उसकी ना उसको कुछ राह नहीं मिली है, उसको कहीं से कुछ आपने नहीं दिखाया कि वो सॉल्व कर पा रहा है। अब फाइनली वो लास्ट में बैठा है जिस पे आपने दो चीज़ों की बात की, एक वो सॉफ्टवेयर उसने बताया कि ये कहीं भी लोकेशन या कुछ वो करता है, और दूसरी उसने बोला कि ये मुझे इस गाड़ी की लोकेशन बताओ। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि समथिंग विल हैपन, बट आप मेरा ना एज एन ऑडियंस पेशेंस टेस्ट करें। I want to see more. I want to see the change of or the turn or of गुरु लाली at least। अब बच्चे को भी कुछ हो गया है। अच्छा, सो मुझे गुरु लाली का एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग लगा था कि बच्चे ने जो है उसको थाम लिया कि मेरे साथ सो, एंड जो गुरु लाली के जो जितने भी उनके हैं जो टोला है उनका, दे वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उनकी अम्मा भी कह रही थी बब्बर शाह की कि ओ यू नो तुम लोग को क्यों उन लोग बुरा समझते हैं, एंड दे एक्चुअली रैलीड अराउंड दैट चाइल्ड एंड मेड हिम फील बेटर। तो वो एक एक्सेप्टेंस फैक्टर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, एंड आई थिंक लाली को लगा एट दैट पॉइंट दैट ओ आई एम नीडेड हियर, आई एम नीडेड हियर एंड आई कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। तो ये मुझे हल्का सा फ़र्क लगा है, अदरवाइज यू टोटली राइट, द ड्रामा नीड्स टू गो फास्टर एंड वी नीड टू सी बाबू डूइंग समथिंग। क्योंकि इतने अरसे से गुरु लाली कुछ ना कुछ नेगेटिव देख रहा है ना, तो इट्स टाइम कि इस बच्चे की ये हालत देखने के बाद तो हमें देख के कुछ हो रहा था। गुरु लाली को तो वैसे भी आपने उसके दिल को बहुत दिखाया कि वो सॉफ्ट है, ही शुड हैव डन समथिंग। सो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आपने ड्रैग कर दिया। देन दूसरी बात ये, अब आ जाए आप वो जो दोनों भाइयों का दिखाया, वो भी मुझे बहुत लंबा लगा कि वो पूरा AC में बैठे, इतनी लंबी गुफ्तगू हो रही है और सब कुछ। कट इट शॉर्ट नाउ, मूव ऑन टू द मेन थिंग्स, वी वॉन्ट सोल्यूशंस नाउ, वी डोंट वॉन्ट टू कीप लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। सो फॉर मी ओवरऑल, बिकॉज जीवन नगर को मैं इतने अरसे से फॉलो कर रही हूँ, आई लाइक इट, आई एम वॉचिंग इट, बट आई विश दैट वी कैन सी द नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो वी गो ऑन टू ब्रेकिंग न्यूज़। नो, राही जुनून। ओके, सो राही जुनून के बारे में ना शाजिया मैंने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, बिकॉज मैं ये देख रही थी, एंड जहाँ पे शबरेज़ इज़ क्रेजी एंड उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, गुस्से में वो बाएं घर के खड़े होके महर को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहे हैं, ना उसकी इज्जत का ख्याल है, ना उसके बाप का ख्याल है, ना उसके किसी एहसास का ख्याल है, यू नो, एंड ही इज़ जस्ट फोकस्ड ऑन हिज लव। महर इज़ ऑल्सो ओके विद इट, राइट? महर ने उसको एक दफ़ा भी नहीं नेगेटिवली नहीं बोला, उसको थोड़ा सा है, बट महर इज़ ऑल्सो इन लव विद हिम, वो भी तड़प रही है उसके साथ होने के लिए और उसको दुख हो रहा है। एंड तो मुझे लगता है कि अब मैंने उसको उस कैटेगरी में डाल दिया है जहाँ वो फिल्में होती थी ना, जहाँ लड़का लड़की इश्क में पागल हो गए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको नहीं एहसास किसी भी चीज़ का। तो मैंने अब उसको उस कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि अगर मैं उसको उस कैटेगरी में नहीं डालूंगी तो आई डोंट थिंक आई कैन वॉच राही जुनून एनी मोर, बिकॉज शबरेज़ कैरेक्टर इज़ जस्ट टू मच टू यू नो वॉच। राबिया, आप देर आई लेकिन दुरुस्त आई, और मैं क्या कह सकती हूँ आपसे कि कहानी वही है, ड्रामा वही है, सब कुछ वही है, बल्कि इट्स प्रिडिक्टेबल। मैं तो सोच रही थी कि बाहर निकाल देंगे महर को उस वक्त, लेकिन नहीं निकाला। उनके अब्बा ने कहा कि तुम जाओ। अब शादी होगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता, एंड आई एम क्यूरियस टू नो दो कि नेक्स्ट अब क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ ट्राई कर ली है उन्होंने। इज़ शी गोइंग टू गेट मैरिड, या शबरेज़ यहाँ के शोर मचाएगा उसकी शादी के ऊपर भी, और शोर मचाएगा तो कौन से बलबूते पे, किसकी? एंड का जो एक था ना कॉन्वर्सेशन बिटवीन शबरेज़ और उसके भाई,
उसका आई थिंक दे गोना पिक इट अप फ्रॉम देयर समवेयर, क्योंकि शबरेज का भाई कह रहा है कि तुम आराम से सब कुछ डील करो, जो तुम कर रहे हो यू आर ड्राइविंग मेहर्स पेरेंट्स टू डू व्हाट दे आर डूइंग। और मुझे लग रहा है कि शबरेज के दिमाग में यहाँ शायद थोड़ी सी बात गई है, तो मे बी दे पिक इट अप फ्रॉम हियर एंड मेक इट डिफरेंट। हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी उम्मीद पे पानी फिरने वाला है, कुछ नहीं होगा। ये वही होगा कि शायद उसकी शादी हो रही होगी और वो एंड पे टाइम पे आके कुछ फड्डा करेगा, तो अब्बा जो है वो मेहर को निकालेंगे, फिर मेहर के पास और कोई रास्ता नहीं होगा सवाई इसके, रास्ता कह रही हूँ, रास्ता नहीं होगा सवाई इसके कि वो शबरेज से शादी कर ले, बट फिर मेहर उसको वो नहीं करेगी। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दिस, बट आई रियली विश कि इसको शबरेज को इतना नेगेटिव और टॉक्सिक नहीं दिखाते। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था कि आप एक वो जुनूनी किस्म की मोहब्बत दिखाएं जो पहले ज़माने में हम देखा करते थे, कि लड़का लड़की दोनों को इतनी मोहब्बत है कि उनको ज़माना समाज किसी की परवाह नहीं और वो कुछ भी करने को तैयार है। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं था कि आप शबरेज को लेकर आते और मेहर के घर के बाहर इतनी ज़ोर ज़ोर से चिकवाते। इट इज़ नॉट क्रेजी लव, इट इज़ इनसेंसिटिविटी। अगर एक इंसान के अंदर आपकी इज्जत का एहसास ही नहीं है, हाउ कैन यू शो हिम एज अ हीरो एंड वाई शुड अ गर्ल गो टू हिम? भाई वो कुछ भी कर ले, जिसको आपकी इज्जत का ख्याल नहीं है। मैं तो किसी लड़की को नहीं बोलूँगी कि उसकी तरफ जाए। आप मतलब you really have to question what you are showing, and you are showing that Meher is completely okay with it. So हम लड़कियों को बोल रहे हैं कि इट्स ओके अगर कोई लड़का तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता, उसको नहीं एहसास कि तुम्हारे बाप की इज़्ज़त क्या है, तुम्हारे माँ बाप के बारे में लोग क्या बात करेंगे। रात के 12 बजे बीच में वो बारिश में उसको रोमांटिक दिखा के आप ये बोल रहे हैं कि मैं आवाज़ें दे रहा हूँ तो मैं जुनूनी आशिक हूँ, एंड अप्रिशिएट इट एंड बी हैप्पी, ओ समबडी लव्स मी सो मच। तो आप गलत चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू शुड नॉट। जहाँ जो आज ये कर सकता है कल वो कुछ भी करेगा, उसको किसी भी बात पे कोई भी चीज़ बुरी लग सकती है। ही विल ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। मतलब शबरेज को बिल्कुल नहीं लगता कि जो मेहर के माँ बाप का रिएक्शन है वो किसी तरीके से भी जस्टिफाइड हो सकता है, वो किसी भी तरीके से सही हो सकता है। ही इज जस्ट फोकस्ड ऑन हिज ओन वांट्स। जब उसको पता चला कि उसकी अम्मा ने आके बदतमीजी करी थी, ही टुक 10 स्टेप्स बैक। अभी तक जो वो गुस्से में आया था, विच वॉज रॉन्ग, एवरीथिंग यू से इज़ ओके, बट रिमेंबर कि वहाँ से उसकी अम्मा ने उसको हवा भी दी थी, और ये है ड्रामा इसी तरह का, सेंसेशनल है। तो वो वहाँ से रिएक्ट करके आया था कि मेरी अम्मा तो रिश्ता लेकर आई थी, तुमने मना कर दिया, तुम शादी नहीं करोगी, अम्मा अब्बा ने उनकी बेइज्जती करी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये भी कह के गया था कि आप लोग पहले नहीं गए, देर हो गई, लेकिन ही डिड से दैट। द मोमेंट द फादर सेड कि तुम्हारी अम्मा ने आके, ही सेड वो कर ही नहीं सकती, ही सेड तुम्हारी मर्जी है, तुम हमें यकीन करो या तुम अपनी अम्मा को यकीन करो। वो थोड़ा सा वहाँ पीछे हट गया था। दैट इज़ द ओनली थिंग, अदरवाइज एवरीथिंग यू आर सेइंग इज़ राइट, कि चाहे उसको पता भी हो कि उसकी अम्मा ने बदतमीजी करी है, दिस इज़ नो वे टू बिहेव विच ही वॉज डूइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स। बट शाजिया उसको याद होना चाहिए था ना कि पहली बार मेहर का रिश्ता क्यों आया, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं गए थे ना। तो यू कैन नॉट जस्ट से कि ओह बिकॉज मेरी माँ चली गई है तो एवरीथिंग शुड बी ओके। यू शुड जस्ट बेयर विद इट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा तुम्हें प्राइस तो देनी पड़ेगी। लेकिन खैर हम कोई भी लॉजिक, कोई भी सेंसिबिलिटी की चीज़ इस ड्रामे से मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट कर सकते। आई थिंक अनदर 2 to 3 एपिसोड्स देन वी कैन डिसाइड इफ वी स्टिल रियली वांट टू कंटिन्यू रिव्यूइंग इट और नॉट। ओके, आई एग्री विथ यू ऑन दैट नोट। सही है जी। नेक्स्ट ड्रामा ब्रेकिंग न्यूज़। सो ब्रेकिंग न्यूज़ की 3 एपिसोड्स आई। कैन आई प्लीज़ रिक्वेस्ट ऑल द टीवी चैनल्स, आप लोग डिसाइड कर लिया करें कि 3 एपिसोड्स करनी है, 2 एपिसोड्स करनी है। पिछले हफ्ते 2 आई थी और इस हफ्ते 3 आ गई। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी विल बी हाईली अप्रिशिएटेड एज अ व्यूअर एंड एज अ रिव्यूअर। तो मैंने 3rd और 4th मैंने हाफ देखी है, 5th पूरी देख ली है। Okay, I watched all of it and I have to say that breaking news is really growing on me. I'm really enjoying it. जो मुझे शुरू में ज़्यादा लग रहा था कि वो blatant है, वो अब मुझे लग रहा है ठीक है, this is what they want to show. They want to go as close, they want to touch as close to reality as they can touch, and that's what they're doing. But and although there's a lot going on with too many characters, and थोड़ा सा आपके ऊपर, आपके जहन पे ज़रा ज़्यादा आपको जोर डालना पड़ता है, because you have to remember everything, और थोड़ा सा हेजी भी है। मुझे एक्चुअली मियाँ अजीज़ का बैकग्राउंड और जो उन्होंने फ्लैशबैक दिखाया था, इतना ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल द मैसेजेस are so strong in breaking news that I'm really enjoying it. So, Rabia, you want to go on or shall I start with the messages? नहीं, तुम स्टार्ट करो। मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, देयर टू मैनी कैरेक्टर्स। जैसे अभी सलीम मिराज का जो कैरेक्टर आया है, जो आई वुड हैव लाइक कि
जो पहले आपके कैरेक्टर्स थे 3-4 उनके साथ आप स्टिक करते, थोड़ा सा एपिसोड और जाने देते ताकि हम उनसे यूज्ड टू हो जाते उनकी कहानी से बहुत ज़्यादा। अब आप एकदम से जो इनसे पहले टीवी एंकर थी उसने खुदकुशी कर ली, उसका केस भी आ गया, इधर ये अजीज़ साहब भी आ गए। सो देयर जस्ट टू मनी थिंग्स हैपनिंग। जो मैंने एपिसोड 4 में देखा फ्लैशबैक में, जो तुम बता रही हो, शायद वो किसी बच्चे की बात करे जो जिसको उठाता है, वो कहता है यहाँ से निकलो निकलो। सो टू मेनी थिंग्स टू कीप ट्रैक ऑफ एंड आई एम नॉट एबल टू enjoy completely the character of अमर खान and हमजा सुहेल, बिकॉज मैं उनके साथ बहुत अटैच होती जा रही हूँ, मुझे उनकी एफर्ट जो है ना वो फील हो रही है, आई कैन सी एंड आई फाइंड देयर कैरेक्टर्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई टोटली अग्री विथ यू। अच्छा अब देखो यहाँ जो है ना बेचारी मिशाल जो है उसके ऊपर जो टूटा है तो सब कुछ एक साथ टूटा है। नंबर 1 अब्बा का डिमेंशिया, अम्मा चाह रही हैं कि वो आ जाए। पहले मैंने भी सोचा था क्यों नहीं आ रही, शी सेड मुझे तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। फिर अम्मा अभी तक तो सपोर्ट कर रही थी, नाउ शी सेज कि भाई तुम्हें अभी तक नहीं मिली, तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे थे, पता नहीं कैसी जगह तुम काम कर रही हो। सो अगेन शी इज़ फाइटिंग दैट। फिर वो आके उनकी लैंडलॉर्ड आ गई कि घर खाली करो, तुम तो बैठी हुई होती हो यहाँ हुसैन के साथ। एंड देन द लास्ट सीन विच यू हैवंट सीन, जो कल रात को हुआ था, उसमें वो बिल्कुल टूट चुकी होती है, वो रो रही होती है एंड यू नो शी हर हेड ड्रॉप्स इनटू हिज लैप, ही इज ट्राइंग टू पैसिफाई हर एंड वो सीधी उनकी लैंडलॉर्ड अंदर चलती हुई आती है एंड शी सीज दैट सीन। सो ऑब्वियसली शी इज गोना थ्रो हर आउट। तो अब वो कहाँ जाएगी मिशाल? This is the next question that comes in. But Rabia, here they are showing dementia, they are showing suicide and media के world में जो दिखा रहे हैं ना, ये एक तो देखो मिशाल इज़ वेरी गुड एट व्हाट शी डज, ठीक है। अब उसको उसके बॉस को ये पता भी है, तो वो कह रहा है इसको पकड़ के रखो, इसको जाने नहीं दो, लेकिन वो उसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि ये अच्छी तो है लेकिन काबिल है, लेकिन हम इसको पकड़ के ना, वो कहते हैं ना कि लीश टाइट करके रखेंगे कि यह हमारे काम आ जाए, लेकिन ये दूसरी एक्चुअली सच ना निकाल सके। जब उसने पूछो में किया, आई रियली लाइक्ड इट। अच्छा वो बड़ा मज़े का सीन था कि वो बीच में फ़ोन करती है हुसैन को, कहती है कि नहीं मुझे डायलॉग्स बताओ नए, और उसने बड़े अच्छे डायलॉग्स। आई लाइक दिस अटेंशन टू डिटेल इन ब्रेकिंग न्यूज़ एंड उसको अच्छे भी लगे, उसके बॉस को। ही लाइक्ड इट, ही सेड यस दिस इज़, एंड उसका कितना अच्छा आइडिया था कि अच्छा हम दोनों प्रोमोज शूट करते हैं एंड देन लेट्स सी। सो आई लाइक द वे शी इज़ नेविगेटिंग हर वे आउट ऑफ दिस, जहाँ वो बहुत ब्लंट है और वो बहुत कुछ बोल देती है। जब उन्होंने मियाँ अजीज़ का सलीम मेराज के कैरेक्टर का इंटरव्यू किया, she should have known she will not be able to get away with saying everything she did, and then they fired her or she walked away, जो भी हुआ। लेकिन वो आई थिंक उसका जज्बा, उसका पैशन वो लगी रहती है। एंड अब क्या करेगी, क्योंकि अब तो नौकरी भी नहीं रहेगी उसके पास, या कि आगे जाके कुछ होगा कि नहीं। I'm going to stop here. If you want to say something, then I will add on to the other things that happen. मुझे जो तुम कह रही थी ना दरवाज़ा क्यों खुला रहता है, कि पिछले हफ्ते तुम पूछ रही थी, अब आपको पता चला दरवाज़ा क्यों खुला होता है, क्योंकि आपकी वो लैंड लेडी ने आके धड़ से दरवाज़ा खोलना था और उन दोनों को पकड़ना था, इसलिए दरवाज़ा उन्होंने खुला रखा हुआ था उस वक्त से। आई जस्ट वांट टू से, मुझे जब मैं ड्रामा देख रही थी तो दो चीज़ें मेरे जहन में आई। द फैक्ट दैट औरत की बात, जब औरत इस तरह के काम में होती है तो कैसे उसको जज किया जाता है, उसकी बात को हमेशा अंडरमाइन किया जाता है। हाउ मच शी हैज़ टू ट्राई to make her space in a world which is dominated by men. She is the only woman they are working. अगर तुम देखो, जब वो बाद में गुस्से में भी आके कहती है तो वो सारे मर्द वहाँ खड़े होते हैं और उनसे कहती है कि उसने खुदकुशी कर ली, आपने उसके पैसे नहीं दिए। They completely disregard everything that she is saying and they make her feel, what are you talking about? You're being जज्बाती, you're being this emotional person. फिर मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ औरत के साथ है, लेकिन फिर अगर तुम कॉन्ट्रास्ट में लो तो जहाँ मुझे ये लग रहा है, तुम कॉन्ट्रास्ट में लो जो हमजा सुहेल का कैरेक्टर है, जो अब वो शो डायरेक्ट कर रहा है, उसका जो एंकर है, हाउ ही इज़ गिविंग हिम ट्रबल। वो कहते हैं टांगे खोल के क्यों खड़े हुए, टांगे बंद करके खड़े हुए, या तो वो कहते हैं ये मेरा स्टाइल और समथिंग लाइक दैट। एंड ही इज़ वो, लेकिन वो कितने पेशेंस से उसके साथ बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि वो औरत के साथ क्या हो रहा है और यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि डेफिनेटली इफ़ यू आर अ वुमन यू डू हैव टू फेस सर्टन resistance, certain discrimination, लेकिन एट द सेम टाइम जो तफरीक है ना एक अच्छे और महज़ब इंसान में, और शायद एक उसमें जो सेंसेशनलाइज करना चाहता है चीज़ों को, वो फ़र्क यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है इन 2 different programs in this drama, in 2 different
job categories. Rabia, also I think the fact that मुशाल को लिया ही इसलिए गया था क्योंकि वो अच्छी लग रही है स्क्रीन पे, that she is able to deliver, so वो एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू में ही आ जाता है, उसकी अकल या उसकी काबिलियत की वजह से उसको नहीं ली, जबकि उसमें है बहुत, और क्योंकि है that is becoming a problem for the channel. अगर नहीं होती, वो चुप करके सुन लेती, तो it would be okay, and that's how we want to keep the women who are working also in this kind of. अच्छा, second मुझे interesting लगा this media mafia that they have, क्योंकि आयशा की सुसाइड वो रिपोर्ट नहीं कर रहे सही तरह, और हुसैन ने कहा मेरे अब्बा के न्यूज़पेपर ने, तो शी सेड एक से क्या होता है, एंड देन दैट गाय कॉल्ड अप द अदर्स एंड सेड कि आप नहीं रिपोर्ट कर सकते, आपको पता है ना, तो ये आपस में एक दूसरे को चुप रखते हैं. Then the body language that they use, and I'm so glad that breaking news is picking up. जब तुम बात कर रही थी उनकी, and हुसैन कह रहा था कि आप इस तरह क्यों खड़े हुए और थोड़ा कम करें, that is what, क्योंकि वो आया भी था, उसका जो दूसरा था सनसनी खेज जो वो प्रोग्राम था, वो बात ही इस तरह कर रहा था, and so they are picking up on all these things, and people like Hussein or us can see कि ये क्या हो रहा है, why they doing it, but there's another segment of media that does this and it hypes up people and it gets views by doing these things. And finally बग्गियो, उनके जो न्यू बॉस हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ नहीं, वो आई हैव टू, बिकॉज मैंने थर्ड और फोर्थ पूरी नहीं देखी, तो मुझे नहीं पता कि इज ही रियली बीइंग जेन्युइन और इज देयर साजिश बिहाइंड इट, सो आई एम गोना वॉच, catch up on those and watch next week की episodes to decide कि what is the story. I like the fact that Baggio symbolizes this marriage of two things, कि आपको मीडिया को आगे भी चलाना है, आपको क्लिक्स भी चाहिए, लेकिन आप सोशल कॉज को सही तरह पकड़ के चलें. सो आई वॉज लाइकिंग द मैसेज दैट ही इज़ गिविंग आउट, और हुसैन को भी ये मैसेज समझ आए. सो नाउ ही हैज़ चेंज द प्रोग्राम and he has given Hussein also a new program to start off with. तो let's see, क्योंकि उसको बहुत opposition आएगी नवीद, और मुझे तो वो बड़ा अजीब लगा कि वो नवीद के नीचे वाले को कह रहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन दो, थीम बताओ किस पे बात कर रहे हो, वो कह रहा था मैं नहीं दूंगा, जबकि वो उसके बॉस का बॉस है, लेकिन वो इतने ज़्यादा करप्ट हो गए हैं, इतने पैसे खाए हुए हैं कि वो नहीं देगा. सो दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज एंड आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि क्या होता है आगे. ठीक है जी, इसके साथ ही वी कैन रैप अप आवर ड्रामा गप. दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड 21st को नया ड्रामा ग्रीन का स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ फीचरिंग ज़ारा नूर अब्बास एंड दानियाल ज़फ़र. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेट्स सी कि उधर हमें क्या कहानी देखने को मिलती है. यस, स्टैंड अप गर्ल इज़ कमिंग अप सून. तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़.